यहां उतरने के बाद चकाचौंध बिजली के उजाले में भी उनके सामने होता है भयानक अंधेरा। भूख, सुरक्षा, सम्मान और भविष्य, चारों ओर घना अंधेरा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म ही उनका घर बन जाता है। रेल कर्मचारी, पुलिस, ठेकेदार और प्लेटफॉर्म पर पहले से रह रहे बच्चों की लात, धुतकार, रैगिंग जीने का एक हिस्सा बन जाता है। कूड़ेदान में पड़ा खाना खाना, रेल के डिब्बे, प्लेटफॉर्म साफ करना और शोषणकर्ताओं से बचकर रहना। कुछ दिनों में प्लास्टिक की बोतलें और कचरा चुन आए पैसों से कुछ खाकर और बचे समय पत्ते जुआ खेलकर दिन बीतता है। लोगों की लात और पुलिस की लाठी से बचने के लिए शरीर संवेदनाहीन बनता जाता है। यहीं से पहचान होती है नशीली दवाओं से। व्हाइटनर सॉल्यूशन या पेन किलर गोलियों की स्ट्रिप पर पैसे खर्च होने लगते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान से दूर नशे में चूर रहना अच्छा लगने लगता है। मुंबई के करीब करीब सभी रेल टर्मिनस पर इतनी ही भयानक दुनिया बसती है, पनपती है, वो भी हम आम इंसानों की नजर के सामने। स्टेशन इलाकों में रात के वक्त होने वाली चोरियां, ड्रग ट्रैफिकिंग और समलिंगी संबंधों में ये नन्ही जाने कब फंस जाती हैं, न इन्हें पता चलता है, ना ही रेल स्टेशन के ठेकेदारों को। गांव से आए हुए पांव इस भयानक दलदल में फंसते धंसते चले जाते हैं। हम सफेद पोश संवेदनाहीन आम आदमी इनकी तरफ देखते भी हैं तो कीड़े मकोड़ों की तरह। हमारा इनका सामना होता है जब लोकल में कोई बच्चा हाथों से डिब्बा साफ करते करते या गाना गाते हमारे जूते पकड़कर भीख मांगता है। हम भी किसी कीड़े की तरह उन्हें धुतकार कर देते हैं। हम ठुकराते हैं उनके अस्तित्व को। हम ठुकराते हैं इस वास्तव को कि उनकी दुनिया शहर के माहौल में असमतोल निर्माण कर रहा है। पर विजय जाधव नामक एक संवेदनशील इंसान और उनके सहयोगियों ने इस वास्तव को अपनाया और धीरे धीरे इन बच्चों की दुनिया में पहुंच गए। इन नन्हों की दुनिया करीब से देखने के बाद विजय को लगा कि इन बच्चों को जरूरत है समता, ममता, तोहफा और एक लक्ष्य की। और इसी चतुसूत्री से बना समतोल। एक निरीक्षण से यह साबित हुआ है कि सीएसटी पर हर दिन आने वाले ऐसे बच्चों की संख्या 15 से 20 और मुंबई में 150 से 200 है। समतोल फाउंडेशन मुंबई के सारे टर्मिनसों पर दाखिल होने वाले हर एक ऐसे बच्चे पर नजर रखते हैं। अपने व्यवहार से उनका दिल जीत लेते हैं। हम आम इंसानों के बीच प्लेटफॉर्म पर जब समतोल के कार्यकर्ता इन बच्चों से बात करने बैठते हैं तो कैसी कैसी नजरों का सामना इन्हें करना पड़ता होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नियमित रूप से बच्चों से मिलकर नशीली दवाइयों के चुंगल में फंसने से पहले कार्यकर्ता उन्हें मन परिवर्तन कैंप में ले आते हैं। यहां शिक्षा और स्वयं रोजगार के साथ अपने घर लौटने की आंतरिक इच्छा को प्रबल किया जाता है। बच्चों के प्रशिक्षण के साथ उनके अभिभावकों का भी प्रशिक्षण होता है। बच्चों की अपनी घर विदाई से संपन्न होता है हर मन परिवर्तन कैंप। नशीली दवाइयां और समलिंगी संबंधों में फंसे बच्चों को
मन परिवर्तन कैंप में 3 से 4 महीनों तक अविरत परिश्रम से सुधारा जाता है। सही मायनों में समतोल के ये मन परिवर्तन कैंप अपने आप में एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन है, इंसानियत का एक परिपूर्ण आविष्कार। पिछले 4 सालों में समतोल ने ऐसे 1000 से अधिक बच्चों को सफलतापूर्वक अपने घर वापस पहुंचाया और जिनके घर बार का पता नहीं, ऐसे सैकड़ों बच्चों को इस तिरस्कृत जीवन से बाहर निकालकर अच्छा इंसान बनने में मददगार की भूमिका अदा की है। समतोल के इस कार्य के चलते सरकारी बाल सुधार गृह के अधिकारी ने विजय जाधव और उनके सहयोगियों को आमंत्रित किया कि सरकारी सुधार गृह के बच्चों का मन परिवर्तन करें, और पिछले साल भर में ही समतोल की मदद से इस सरकारी कैद खाने से 70 मासूम पंछी अपने घर वापस जा चुके हैं। समतोल का कार्य सही मायनों में समाज के समतोल को बनाए रखने के लिए निहायत जरूरी है। साथ ही जरूरी है हम सफेद पोश लोगों का इन बच्चों की तरफ देखने का नजरिया बदलना। इस कार्य की महत्ता को देखते हुए हमें इस कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए और एक अलग रास्ता चुने हुए समतोल फाउंडेशन और उनके कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं।